वृंदावन बंसीवट स्थित मलुक पीठाश्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मलुक पीठाधीश्वर संत एवं भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य श्री रामदास जी महाराज ने वृंदावन में लगने वाले कुंभ को संत समागम बताने वाले सरकारी बयान के बारे में कहा कि वास्तव में कुंभ आयोजन का वास्तविक अर्थ संत समागम ही होता है। इसलिए कुंभ के स्थान पर संत समागम के नाम से इस आयोजन का नया नामकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी कुंभ कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां सभी जगह कुंभ का आयोजन होता है। इसी क्रम में पुराणों में यह वर्णित है कि गरुड़ भगवान ने कुंभ कलश के साथ यमुना किनारे पर कदम वृक्ष पर विश्राम किया था। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहां पर छलकी थीं। इसी मान्यता को धारण कर वैष्णव रसिक संत एवं हरिभक्त सदा सर्वदा से कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में एक संत की ही सरकार है, लिहाजा उनको इस कुंभ को विधिवत कुंभ के रूप में घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने 50 एकड़ भूमि को कुंभ के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित करने की मांग को संशोधित कर भविष्य का ध्यान रखते हुए कम से कम 100 एकड़ भूमि को कुंभ हेतु संरक्षित किए जाने की मांग की है। सन्यासी अखाड़ों द्वारा इस बारे से कुंभ में भी अपनी सहभागिता की जाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि नई परंपरा प्रारंभ किए जाने की कोई वजह जान नहीं पड़ती। मलुक पीठ द्वारा किए जाने वाले आयोजनों के विषय में जानकारी देते उन्होंने बताया कि समस्त कुंभ काल में भागवत हरिकथा, सत्संग, रासलीला आदि जैसे पवित्र कार्यों के साथ साथ समस्त आगंतुक वैष्णव संत ब्रजवासी सहित सभी मानव मात्र के लिए भोजन प्रसाद आदि का अनवरत वितरण किया जाएगा। कि आप सब ब्रजवासी, उनका प्रधान उत्सव कुंभ वृंदावन में आयोजित हो रहा है। आप सब यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद विचार करें इस बात पर कि वृंदावन की इस भूमि के इस महान उत्सव को, इस धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कुंभ बैठक के इस महान उत्सव को हम अपनी पत्रकारिता को सार्थक करते हुए बहुत अच्छे रूप में पूरे राष्ट्र और समाज के सामने प्रस्तुत करें। बस इसी विचार को लेकर के आप सबको बड़े प्रेम से यहाँ सादर आमंत्रित किया गया है। सरकार को अत्यंत सहृदयतापूर्वक ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राचीन प्रमाणों को सहृदयतापूर्वक स्वीकार करते हुए संतों के और ब्रजवासियों के मनोभाव का समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कुंभ के रूप में यहाँ के इस महोत्सव को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक मिसाल बन सके, एक उदाहरण बन सके। क्योंकि योगी जी ने जो प्रयाग कुंभ के अवसर पर जो उत्तम व्यवस्था प्रस्तुत करके पूरे विश्व में भारतवर्ष का कीर्तिमान स्थापित किया और सभी कुंभों में एक विशेष माने व्यवस्था की दृष्टि से एक विशेष स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया। हम चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा, राजस्थान और कई प्रांतों के मध्य स्थित ब्रज हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के इस कुंभ को बहुत सुंदर से सुंदर स्वरूप देख करके माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पूरे विश्व में वृंदावन की रसभूमि से यह संतों का प्रेम सौहार्द का संदेश प्रसारित करना चाहिए। इस अवसर को माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से नहीं खोना चाहिए। वो तो यहाँ तो फिर भी अच्छी गति से चल रहा है। हरिद्वार जहाँ इतना विशाल उत्सव होना, वहाँ तो इतने समय के बाद आज समाचार में कोई खबर आई है वहाँ, और अभी भी जगह का वहाँ निश्चय नहीं हो पाया। तो यहाँ जगह जो छोटी है, इस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं हमारे विचार से हो जानी चाहिए। प्रशासन